जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु अंकल जी। मैं मीनू वैद दिल्ली से। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आप सभी को संगत जी बताना चाहती हूँ कि मैं साईं बाबा की फॉलोअर थी। मैं को साईं मंदिर के कई संगत ने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर चलने के लिए बोला और मैंने हर बार उनको यही कहा कि माफ़ करो मुझे, मेरा तो इक्को गुरु साईं बाबा है, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरुजी किसी को भी सहारा देते हैं तो वो अपने आप ही उनके पास आते हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं बहुत बार गुरुजी के सत्संग में गई हूँ किसी की 25th एनिवर्सरी पे, तो कभी गाड़ी के पीछे मैंने लिखा हुआ देखा जय गुरुजी, बोला मैंने, लेकिन कभी मैंने फॉलो नहीं किया, माफ़ करना गुरुजी। हाँ, लेकिन अभी 2000 फरवरी 2024 को एक मेरी किट्टी फ्रेंड आंटी हैं, जिनकी बेटी की शादी का उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखवाया और मुझे अपने घर में बुलाया। मैं थोड़ा देर से पहुँची गुरुजी के सत्संग में और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मुझे गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मुझे दिया गया। उसके बाद संगत जी वहाँ गुरबानी चल रही थी और गुरबानी चलते-चलते, सुनते-सुनते पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरे आँखों से आँसू बहे जा रहे थे और मैं गुरुजी के सत्संग में इतना मस्त थी। सामने गुरुजी का दरबार लगा हुआ था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था और मैं आँखें बंद है, मैं रोती जा रही हूँ और मैंने क्या देखा कि गुरुजी एक लकड़ी की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं और मैंने देखा कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है और वो कह रहे हैं कि तू चिंता ना कर कुड़िया, हुन मैं तेरा हाथ फड़ लिया, तू मेरी कुड़ी है। संगत जी, मैं इतनी हैरान रह गई कि गुरुजी ने मेरे को अपनी बेटी बनाया। संगत जी, सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्संग खत्म हुआ, सबने अपना सत्संग शेयर भी किया, हमने लंगर प्रसाद चखा। जब लोग अपना सत्संग शेयर कर रहे थे तो सब बोल रहे थे कि गुरुजी का हमें मैसेज आया, गुरुजी का मुझे मैसेज आया। तब मैं गुरुजी संगत जी मैं वहाँ पर बैठकर सोच रही थी कि गुरुजी तो अपने चोले में नहीं हैं, फिर गुरुजी का मैसेज इन सब लोगों को कैसे आया। चलिए कोई नहीं, लंगर प्रसाद करके मैं अपने घर आ गई। मैंने अपने घर आकर यूट्यूब पर सर्च किया कि गुरुजी का सत्संग कैसे करते हैं। और संगत जी क्या मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं एक बारी अपनी फ्रेंड की 25th एनिवर्सरी में गई थी तो वहाँ गुरुजी के सत्संग में लाइव सत्संग हुआ था जो कि सिद्धार्थ मोहन जी ने गाया था, जिनके भजन मुझे बहुत ही अच्छे लगे। जब मैं अभी अपनी फ्रेंड आंटी के यहाँ से आई तो मैंने घर आके सिद्धार्थ मोहन जी का सत्संग लगाया कि गुरुजी का सत्संग कैसे करते हैं, तो मुझे उसमें गुरुजी के मैसेज आने लगे कि गुड़िए कुड़िए मैं तेनू तू नहीं मैं तेनू चुनिया है, कि मैं तूने नहीं मैंने तुझे चुना है और बड़ी जल्दी मैं तेनू बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। मैंने सत्संग सुना, गुरुजी की बहुत कृपा रही। संगत जी मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। हमारे घर के नीचे एक बच्चा जो कि 28-29 साल का है, उसको पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ है। वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको मैंने बोला कि मेरे पास एक नई मशीन है, आप आओ। एक दिन वो मेरे घर रेगुलर आता था तो मेरे घर में सिद्धार्थ मोहन जी के भजन चल रहे थे, जिसे सुन के उसने मुझे बोला कि आंटी आप गुरुजी को मानते हो? मैंने बोला मेरी कितनी हिम्मत कहाँ कि मैं गुरुजी को मानूं, गुरुजी मुझे मान ले, मेरी तो यही बड़ी किस्मत है। उसने बोला कि मेरे फादर हर मंडे और सैटरडे को जाते हैं और पिछले 1 साल से जा रहे हैं, अगर आपको कभी जाना हो तो आप बता दीजिएगा। संगत जी मैं बड़ी खुश हुई कि गुरुजी अभी आपने मुझे मैसेज दिया कि आप मुझे बड़ी जल्दी बड़े मंदिर बुलाने वाले हो और अभी मुझे ये बच्चे की मुँह से ऐसे सुनने को मिला। संगत जी उसके तीसरे दिन मैं छत पर गर्म पानी ले जाते हुए रेलिंग में बाल्टी का हुक फंसने के कारण मैं बुरी तरह जल गई, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया और
उस काफ़ी बचाव हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को चलने में तो दिक्कत हो रही थी। ये बात है बुधवार की। और उसके बाद जो सोमवार आया, उसमें भी मुझे चलने में दिक्कत थी, लेकिन उस बच्चे का मुझे फ़ोन आता है सुबह-सुबह कि आंटी, पापा जो है बड़े मंदिर जा रहे हैं, क्या आप उनके साथ बड़े मंदिर चलोगी? तो मेरी अपॉइंटमेंट होती है 12 बजे की। मैं बहुत ही डबल माइंडेड थी। मैंने अपने मंदिर में 2 पर्ची डाली, उसमें यस आया। फिर मुझे जिन आंटी को एक्सरसाइज कराने जाना था, उनका भी मुझे मैसेज आया कि बेटा आज नहीं, आप कल आ सकते हो, मुझे आज कहीं जाना है। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने बोला अब तो मैं ज़रूर जाऊंगी, गुरुजी की मर्जी है कि वो मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं बड़े मंदिर गई और बड़े मंदिर में मेरे को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, मैं बता नहीं सकती। बड़े मंदिर पहुंचकर भी मुझे, मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और मुझे इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा था। मुझे बहुत अच्छे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने वहाँ पर, यहाँ मैं बताना चाहूँगी संगत जी, मैं 50 साल की हो चुकी हूँ। मैंने आज तक जो है चाय नहीं पी, मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर चाय प्रसाद लिया और मुझे उस दिन ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं हर शनिवार, हर हफ्ते मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। उसी दौरान मेरे हस्बैंड अंकल की मामी जी भी हमारे घर रुकी हुई थी। वो भी मेरे साथ रोज घर में सत्संग सुनती थी। उन्हें भी गुरुजी से इतनी लगन लग गई, उनकी बेटी को, उनको। और उसके बाद मेरा ये रूटीन बन गया कि मैं हर सैटरडे को जाना शुरू कर दिया बड़े मंदिर। और वहाँ पर मुझे जो है लंगर प्रसाद चखने का भी मौका मिला और गुरुजी की ब्लेसिंग हुई। और उसके बाद संगत जी, मैं एक और सत्संग बताना चाहूँगी आपको कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं बड़ी जल्दी तेरे घर आने वाला हाँ, होली ते मैं तेरे घर आवांगा, मैनू पहचान लई। संगत जी, में हमारे घर में होली का प्रोग्राम रखा गया। लगभग 18 लोग हमारे घर आए, जो कि हमारी छत थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो हमने अपने सामने वाले घर का छत खुलवा ली। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने सामने वालों की छत का दरवाज़ा खोला, एक ब्लैक एंड वाइट डॉट्स, पोल्का डॉट्स की तितली, काफ़ी बड़ी तितली उड़ती हुई उस छत से उड़ी। मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने दर्शन दिए, आपने अपना मुझे जो अपना वादा किया था वो आपने मेरे साथ पूरा किया। मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए। मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे अंकल को बिल्कुल बिलीव नहीं है अभी कि वो गुरु जी का सत्संग सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें अभी बिलीव नहीं है। और मुझे मालूम है कि वो भी बिलीव करने लगेंगे। मेरे अंकल जो कि मेरी शादी को 30 साल हो चुके हैं संगत जी, जो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, लेकिन आज तक उनका कोई काम नहीं बना। नौकरी तो वो करी ही नहीं उन्होंने। और काफ़ी दिक्कत के साथ अकेले मैंने, मेरा एक बेटा है, उसको मैंने पाला बड़ा किया। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से जैसे ही मैं जुड़ी उनके साथ, मैं फरवरी 2024 में जुड़ी थी और विद इन 2 मंथ्स मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। और वो पिछले 3 महीने से नौकरी पर जा रहे हैं और जब उनके हाथ में सैलरी आती है तो वो मुझे भी देते हैं और अपने जेब में भी रखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे परिवार नू संभाल लांगा, तू चिंता ना कर। संगत जी, मेरा एक बेटा है जो कि कनाडा में रहता है। वो मास्टर्स करने के लिए गया था, मास्टर उसका कंप्लीट हो चुका है संगत जी। लेकिन कोविड की वजह से उसको पीआर मिलने में काफ़ी टाइम लग रहा है। अभी वो पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ था उसने। तो मुझे कुछ समय पहले गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरे पुत्र दे सिर ते उत्ते भी मैं अपना हाथ रख लिया है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी रात को मेरे बेटे का फ़ोन आता है कि मम्मा
मेरा जो फ्रेंड है कॉलेज का जो यहीं रहता है, उसने मुझे मैसेज भेजा है कि उसके घर में गुरुजी का सत्संग है और उसने मुझे इनवाइट किया है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी अभी तो आपने मुझे अपना सत्संग सुनाया और अभी ही मेरे बेटे का मुझे फ़ोन आता है कि आपने गुरुजी अपने मेरे बेटे को ब्लेस किया, उसको अपने सत्संग में बुलाया। लख-लख वार शुकराना मेरे गुरुजी महाराज, लख-लख वार शुकराना। मैं आपका कैसे शुकराना करूँ मेरे गुरु महाराज। संगत जी, उसके बाद मैं एक दिन पार्लर में काम कराने गई थी, तो सॉरी संगत जी, माफ़ करिएगा। मैंने वहाँ पर बैठे-बैठे हेडफ़ोन लगा लिया कि टाइम वेस्ट ना करके सत्संग सुन सकती हूँ। मैंने सत्संग लगाया, उसमें एक सत्संग आ रहा था कि किसी के पीआर से रिलेटेड बेटी और मम्मी का सत्संग था। संगत जी, वो सत्संग सुन के मुझे लगा, अरे ये तो बिल्कुल मेरे से रिलेटेड सत्संग है। संगत जी, उसी रात को मेरे बेटे का फ़ोन आता है। सत्संग में बताया गया था कि कल जवाब मिलेगा। जैसे ही मेरे बेटे का रात को फ़ोन आता है, बात करते-करते मैं उससे पूछती हूँ कि आकाश, मैं ना, संगत जी मेरे बेटे का नाम आकाश है। मैंने उससे बोला, आकाश, मैं कल आपसे कुछ बात पूछूँगी। संगत जी, बात करते-करते ही उसने मेरे को बोला, मम्मा होल्ड करो, मेरे लॉयर का फ़ोन आ रहा है। संगत जी, उसने मुझे कॉल बैक किया 5 मिनट बाद और बोला कि मम्मा, आपको बताऊँ, मेरे लॉयर ने कहा है कि आपका जो स्कोर होता है वहाँ पे पीआर के लिए वो कम हो गया है और आपकी फ़ाइल आगे चली गई है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं चुप हो गई। मेरे बेटे ने कहा, क्या हुआ मम्मा? तो मैं रोने लगी संगत जी, मैंने बोला, आकाश, मैं यही तो आपसे पूछने वाली थी कल। संगत जी, ऐसे चमत्कार किए गुरुजी ने मेरे साथ। बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, मेरे बेटे की मैं बताना चाहूँगी कि मेरे बेटे की पीआर का इन्विटेशन आ चुका है और बस कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं जो जमा कराने हैं बस, और वो संगत जी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते ही मेरे बेटे को पीआर मिल जाएगी और उसका पीआर कार्ड आ जाएगा। लख-लख बार शुकराना मेरे गुरुजी महाराज, मैं आपकी कितनी वडियाई करूँ वो भी कम है। संगत जी, बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी, अपना हाथ मेरे परिवार पर ऐसे ही रखते रहिएगा। संगत जी, मैं और भी एक सत्संग बताना चाहूँगी आपको कि कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी, मेरे बेटे का जो पीआर है उसे आप देख लीजिएगा। उन्होंने बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने तेरे बेटे के सर पे हाथ रख लिया है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी महाराज, लख-लख वार शुकराना, लख-लख वार शुकराना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, एक और सत्संग बताना चाहूँगी मैं आपको। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, तो मैंने कपड़े सुखाते हुए देखा नहीं, जैसे ही मैं पलटी तो एक कबूतर मरा हुआ पड़ा था और उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। संगत जी, मैंने सोचा कि अभी तो नहीं था, अभी ये कहाँ से आ गया? और थोड़ी देर बाद मैं जब दोबारा कपड़े उतारने गई छत से, तो वो कबूतर छत पर नहीं था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी और जैसे ही मैं नीचे आई, तो शाम को मैंने सत्संग चलाया, तो उसमें आया कि कुड़िए, तेरे उत्ते बड़ा संकट सी जो मैं कट दिता है और तेरे घर ते ब्लैक मैजिक है। संगत जी, मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं और मुझे पता भी है कि कौन कर रहा है ये। मैं गुरुजी मुझे बोलते हैं, सत्संग में आता है कि मुझे उनसे कोई बदला नहीं लेना है गुरुजी, उन सबको आप ही देखिएगा। मैं बस यही चाहती हूँ उनका भी बुरा ना हो, क्योंकि लोग ये बुरा करते हुए नहीं सोचते हैं कि इसका अंजाम एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। तो ऐसा काम क्यों करें हम जो आगे चल के हमें उसका हर्जाना भुगतना पड़े। मैं सं गुरुजी महाराज, आपसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी मेरे घर पे ब्लैक मैजिक है और जिसने भी किया है, उसको सद्बुद्धि दें और मेरे घर से ब्लैक मैजिक को दूर करें। शुकराना गुरुजी महाराज, लख-लख वार शुकराना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, लख लख वार शुकराना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी सत्संग जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के आज्ञा के अनुसार गुरु मंत्र का जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी सत्संग जी, आपको भी मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अभी नए गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं गुरुजी के साथ कैसे कनेक्ट हुई। बस मैं फेसबुक और इंस्टा चलाते हुए मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। फिर मैं उनके मैसेजेस पढ़ने शुरू कर दिए मैंने, और धीरे धीरे मेरा उसमें रुचि आने लगी और मैं सत्संग भी रात को सोने से पहले सुनने लगी और मुझे उसमें बहुत मतलब अच्छा फील होता था। और मैं गुरु मंत्र का भी जाप सुबह शाम जितना मेरे से हो सकता था गुरुजी की आज्ञा के मुताबिक तो मैं वो सुनती थी। मुझे गुरुजी से धीरे धीरे अटैचमेंट होने लग पड़ी और मैं उनको अपना गुरुपा मानने लगी और मैं जो भी बात कहती तो मैं उनसे शेयर करती। मैं कभी कभी जब उदास हो जाती या मन मेरा भारी हो जाता तो मैं गुरुजी से शेयर करती। पर धीरे धीरे कुछ ऐसे मिरेकल्स होने लगे कि मुझे सब अच्छा लगने लगा और मेरा जो मूड में स्विंग्स आते थे वो भी मेरे ठीक होने लगे और मैं अपने आप को बहुत बेटर फील करने लगी। जैसे जैसे मैं मंत्र जाप करती थी और सत्संग सुनती थी तो मतलब कि उसमें जो मैसेजेस जो भी मुझे शो होते थे तो उसमें गुरुजी कहते थे कि तुम उदास मत हो बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा प्यो हाँ, तेनू घबराने की जरूरत नहीं हैगी, तू क्यों परेशान होनी है, मैं सब संभाल लवांगा। तो मुझे फिर और भी कई सारे ऐसे मैसेजेस थे जो कि मेरी लाइफ के साथ जुड़े, जो भी मेरे साथ हो रहा था उसके साथ वो जुड़े हुए मैसेजेस होते थे। मुझे बहुत ऐसे लगता था कि मैं उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रही हूँ। तो फिर मेरा जैसे गुरुजी मुझे मैसेजेस में बोलते थे कि तुझे मैं जल्द ही मंदिर बुलाने वाला हूँ। और मैं प्यारी सत्संग जी, मैं साईं जी को बहुत मानती हूँ। वो मेरे पिता समान ही हैं और मैं उनको अपना पिता मानती हूँ। तो एक बार वही मैसेज मुझे शो हुआ कि तेरे साईं ने ही मुझे तेरे लिए भेजा है। और सच में गुरुजी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ तब कि जैसे मैं असमंजस में थी कि मैं अपने साईं जी को कैसे छोड़ दूं, तो वो सारी बातें मेरी वो क्लियर कर रहे थे गुरुजी। और मैं ऐसे ही फिर एक दिन मेरी जो एक फ्रेंड है उससे मेरी बात हो रही थी, तो बातों बातों में उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमारे एक मैडम है वो गुरुजी को बहुत मानते हैं और हमारे स्कूल में जो गुरुजी को मैडमें मानती हैं तो उनके तकरीबन उनके बच्चों ने ब्रेसलेट्स डाली हुई हैं और उनके लॉकेट्स डाले हुए हैं। तो मैंने कहा ये वही गुरुजी है ना? तो कहती हाँ वो वही गुरुजी हैं छतरपुर वाले और वो उनको बहुत मानती हैं। मैंने फिर अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम पता तो करना कि वो मंदिर कहाँ जैसे है, मुझे मंदिर जाना है। तो वो मुझे मेरी फ्रेंड कहती कि कोई बात नहीं मैडम, हम चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, मैं पता करके आपको बताऊंगी।
तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि कहाँ जैसे मंदिर है, तो यहाँ पे लुधियाना में भी मंदिर है, तो मैं वहाँ मंदिर अभी 30 मई को मेरा गुरुजी के आशीर्वाद से वहाँ जाना हुआ, वो भी अपने पति के साथ। जो कि मैं डर रही थी कि मेरे पति, पता नहीं मेरे हस्बैंड इस चीज़ को एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, बट वो कुछ नहीं बोले प्यारी सत्संग जी, और मेरे साथ वो चल पड़े। और मैं भी बड़े मतलब खुशी से तैयार हुई, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आज अपने गुरुपा से मिलने जा रही हूँ। और मेरी फ्रेंड भी मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो हम लोग गए मंदिर में 30 मई को सॉरी। तो वहाँ जाके मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं प्यारी सत्संग जी मतलब कि मुझे ऐसे लगा कि मैं रूबरू अपने ग्रुप के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। और मैं बैठी भी बिल्कुल फ्रंट में थी, और मुझे आंखों में आंसू आ रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि गुरुपा ने मुझे बहुत जल्दी दर्शन दिए, बहुत जल्दी अपने मंदिर बुलाया। और फिर हमने लंगर प्रसाद भी वहाँ पे आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से हमें लंगर प्रसाद भी नसीब हुआ, और बहुत अच्छा लगा जितने भी टाइम मैं वहाँ रुकी। और मुझे बहुत गुड फील हो रहा था। मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड और उनके हस्बैंड भी, हम लोग साथ में थे। तो हम जल प्रसाद वगैरह वहाँ से लेकर के जब हमारा वहाँ से हम निकले, तो मेरे मन ही मन में था कि मैं स्वरूप मुझे गुरुजी का मिले। तो मैं मन ही मन सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं, यहाँ पे कहते हैं कि स्वरूप खुद नहीं खरीदते, वो मतलब अपने आप ही आपको आशीर्वाद से मिल जाता है। तो मैं वैसे ही मन में मैं सोच रही थी कि मेरे को स्वरूप मिल जाए भगवान का। तो मेरे सामने एक संगत जी जो कि ये भेंट कर रहे थे सबको, तो मुझे भी वो नसीब हुआ, प्राप्त हुआ। और मैंने उसे बड़े अपने प्यार से और उनको बड़े भाव से उनको अपने हाथों में लिया। मुझे उनके चरण स्वरूप मिले गुरुजी के, तो उन्हें लेकर फिर मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि मैं गुरुजी को और भगवान शिव को अपने साथ ही लेके जा रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई अंदर ही अंदर कि देखो, मैं मन ही मन सोच रही थी और मुझे स्वरूप मिल गया, और वो भी चरण स्वरूप मिले मुझे। तो मैं उनको लेके फिर गाड़ी में बैठी, तो मुझे फील हुआ कि अब गुरुजी जो हैं वो मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं। बहुत बेटर फील कर रही थी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और वहाँ का जो एक व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा देख के प्यारी सत्संग जी। तो फिर मैं जब घर आई तो मैंने गुरुजी के चरण का स्पर्श कराया अपने जो मेन गेट होता है वहाँ पे, और पूरे आदर सत्कार के साथ मैंने उनको अंदर लेके आई और उनको मंदिर में स्थापित किया, जो भी मेरे अपने भाव से मैं कर पाई। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी अब मेरे घर आ गए हैं, अब मुझे कोई भी परेशानी ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकती, मैं हमेशा खुश रहने वाली हूँ। और फिर मेरे मन में आया कि आज गुरुजी मेरे घर आए हैं तो मैं इनके लिए प्रसाद बनाऊंगी। तो मैंने गुरुजी के लिए मीठे चावल बनाए और उनका भोग गुरुजी को लगाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने गुरुजी के चरणों को फोटो फ्रेम कराने के लिए दिया हुआ है, वो अभी मुझे मिला नहीं है, बट आ जाएगा। तो वो बहुत अच्छा लगा प्यारी सत्संग जी। उसके बाद भी मेरे साथ उसके अगले दिन भी मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जो कि आपको मैं नेक्स्ट मतलब कि सेकंड सत्संग में शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि यह सत्संग मेरा बहुत लंबा हो गया। तो प्यारी सत्संग जी, मुझे गुरुजी के साथ कनेक्ट होके बहुत अच्छा लगा। और मतलब सत्संग के दौरान मेरे से किसी तरह की कोई गलती हो जाए, क्योंकि मैं नई नई हूँ, अभी मुझे किसी तरह का कुछ पता नहीं है, तो प्यारी सत्संग जी मुझे क्षमा करना।
गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं आप ही की बच्ची हूँ, मुझे अपने श्री चरणों में जगह देना। मेरे भाई का जो भी कष्ट और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी आप जल्दी ही ठीक करने वाले हो, मुझे पूरा विश्वास है। उसका भी जो भी कारोबार है, उसका भी काम है जो है, वो धीरे धीरे सब अच्छा होने लग पड़ेगा। वो मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जल्दी ही उसका भी कुछ अच्छा सोचेंगे। तो थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मेरा सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं बार बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ रह जाता है, या भूल जाती हूँ, या सब कुछ याद नहीं रहता, या फिर मेरी बेटी छोटी वो आ जाती है तो सत्संग बीच में ही रह जाता है, शेयर करना आधा ही रह जाता है, कुछ याद नहीं रहता। मैं 2-3 बारी रिकॉर्ड भी किया, फिर डिलीट किया, आज वापस से कोशिश कर रही हूँ। गुरुपा बस आप ही जो भी आपको सही लगता है वो शेयर करवाइएगा, वो मेरे मुख से निकले। गुरुपा की तो जितना हम बखान करें उतना कम है। मैं लोगों के दुख सुनती हूँ, मतलब हम बोलते हम दुखी हैं, लेकिन जब मैं सत्संग, मेरे को लिटरली मेरे आँख से आंसू आ रहे कि मैं जब सत्संग में लोगों की सुनती हूँ कि वो कितना परेशान है। मैं गुरुपा को उस समय शुक्राना करती हूँ कि मैं आज कितनी अच्छी जगह है गुरुपा। आज रहने के लिए घर है, सब कुछ है, परिवार है, बच्चा है, आपने फाइनेंशियली अच्छा किया है, सब कुछ है। मैं सत्संग के जब सत्संग संगत के जब सत्संग सुनती हूँ बहुत तकलीफ होती है। गुरुपा हर संगत पर अपनी मेहर बनाए। लोग बहुत दुखी, और ये दुनिया ऐसी है किसी को जीने ही नहीं देती है संगत जी। फिर चाहे आजकल लोग पता नहीं क्यों लोग ब्लैक मैजिक करके क्यों लोग इतना जेलसी फील करते हैं, ना जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं संगत जी। मेरे साथ भी आज मेरे पास सब है, लेकिन मन का पिछले 4-5 सालों से मैंने मेरी शादी के बाद के कुछ साल ही बस अच्छे निकाले, उसके बाद से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके, मतलब मुझे मेरे पति को खुशी नहीं देख सके, ब्लैक मैजिक करके हमारे बीच में झगड़े करवाए, मुझे बच्चे कंसीव होने प्रॉब्लम हुई। एक गुरु कृपा से मुझे हनुमान जी ने एक बच्ची दी है, उसके बाद मेरे 2 बच्चे मेरे हाथों से चले गए। क्यों लोग ऐसा करते हैं सबके साथ में, क्यों समझ में नहीं आता, क्यों उन्हें ऊपर वाले का डर नहीं होता है कि ऊपर वाला तो सब देख रहे हैं, मैं चाहे हम लोग नहीं देखते लेकिन ऊपर वाला तो यही देखता है ना। गुरुपा मुझे ये मैसेज में बता दे कि बेटा मैंने कुछ लोगों को तेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया है, क्योंकि जो तूने नहीं सुना वो मैंने सुना है। और गुरुपा को पता है मैं किसके लिए गुरुपा बस अब जिन लोगों से आपने मुझे दूर किया है, बस अब हमेशा के लिए मेरी नज़रों से भी उनको दूर कर दीजिए, मुझे उनका चेहरा भी नहीं देखना है गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा बोलते कि मैं तुझे सपनों में दिखाऊंगा, ब्लैक मैजिक तेरा किसने किया उसका चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ सपने याद ही नहीं रहते हैं, पता नहीं क्या। हमें तो सब गुरुपा पे छोड़ दिया है, सब सब मैंने अब उनके चरणों में हर चीज़ उनके चरणों में समर्पित कर दी है। अब उनको जो मुझे पता है गुरुपा जो करेंगी वो बेस्ट करेंगे। मैं गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा सत्संग में जो लोग दुखी है, जो संगत दुखी है, उन सब की मदद कीजिए। संगत बहुत दुखी है, लोग बहुत दुखी है। कुछ के पति पत्नी को रिश्ते अच्छे नहीं है, लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, घर वाले ब्लैक मैजिक करते हैं, बाहर के लोग क्यों करते हैं। गुरुपा सब पर अपनी मेहर बनाइए मेरे गुरुपा। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी गुरुपा मुझे रोज मैसेज में
दिखाते कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, तेरे पति पे कष्ट है। मैं सारे सत्संग सुनती हूँ कि मुझे पता है गुरुपा का सत्संग सुना के उनके कष्ट काट देंगे, तो मैं सत्संग सुनती हूँ और मेरे मन में जो होता है गुरुपा वो मुझे सत्संग में सुना देते हैं और मैं पूरे सत्संग ज़रूर पूरे सत्संग सुनती हूँ। मैं किसी भी समय निकाल के ज़रूर सत्संग सुनती हूँ। गुरुपा बहुत प्यारे मुझे बोलते हैं, बेटा तूने मैंने तुझे लाइफ ब्लेस कर दी है, मैं तुझे पता भी नहीं है, मैंने ऐसी ऐसी जगह तुझे बचाया है, तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती है। मैंने तेरे बच्चे का कष्ट काटा है, मैंने तेरे पति का कष्ट काटा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा मुझे रोज बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। अभी तो गुरुपा मुझे तितली रूप में बहुत अच्छे दर्शन है। बीच में पहले मुझे मेरे घर पे गुरुपा ने 3 बारी दिए। फिर अभी कल की बात है, कल 12 अगस्त को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। कल ही गुरुपा ने 3 बटरफ्लाई आई थी और वो पता नहीं 3 बटरफ्लाई रात के टाइम 9 साढ़े 9 बजे थी। एक पूरी ब्राउन थी, एक थोड़ी ब्राउन और वाइट मिक्स थी और एक लाइट येलो कलर की थी। 3 बटरफ्लाई हम पे वो त्रिदेवी थी गुरुपा थी वो किस रूप में गुरुपा ने हमको ब्लेस किया। उसके पहले भी गुरुपा 2-3 बार, और वो फिक्स रात को 9 साढ़े 9 बजे ही होते, जब सब लोग बैठे होते हैं फ्री होके, वो तभी बटरफ्लाई आती है, थोड़ी देर होती है। सबसे पहले मेरी बेटी उनको देखती, मम्मा बटरफ्लाई मम्मा बटर, उसको पता तो नहीं है कि ये, मैं उसको नहीं पता है कि ये इस गुरुपा गुरुजी रूप में आते, पर वो मुझे देखती है कि मम्मा सत्संग सुन रही। मैं थोड़ा सत्संग कभी कभी उसको भी सुनाती हूँ कि उसके भी जो कर्म है वो भी कटे और वो भी गुरुपा का मंत्र जाप करती है। एक दिन गुरुपा ने मुझे बोला था, बेटा मैं तेरे घर आऊँगा चाय पीने, तो पूरा दिन निकल गया। पर फिर सडनली शाम को हमारे एक रिलेटिव आए तो उनके लिए मैंने चाय बनाई। फिर मुझे याद आया गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं चाय पीने आऊँगा। फिर मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया। गुरुपा ने मुझे मैसेज करते कि मैंने तेरे भाई को बहुत बारी मैसेज करती कि मैंने तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मैंने तेरी मम्मी को जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसका फाइनल इलाज कर दिया है, मैंने तेरे पापा को हेल्थ ब्लेस कर दी है। मैंने गुरुपा से भी अरदास करी। गुरुपा बोलते हैं कि पहले मैं तेरे को हेल्थ ब्लेस करूँगा, उसके बाद तेरी अरदास पूरी करूँगा। बेटा तेरा समय आ गया है, तू बस शुक्राना कर, तू शुक्राना करने की देर है, तू शुक्राना करेगी, बस तेरा समय आ गया है। अभी थोड़े दिन मुझे गुरुपा से साईं बाबा ने मिलाया। मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और तो मुझे साईं बाबा के भी ऐसे गुरुपा की तरह ऐसे टेलीपैथिक मैसेजेस आते, तो उसमें एक दिन मुझे आया कि 11 दिन तक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मैंने 11 दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो मुझे 11वें दिन ही सुबह बहुत सारे, आई थिंक 15-20 बंदर, रूम के बाहर एक खुला स्पेस है बहुत बड़ा, वहाँ पे 15 से 20 बंदर आए। मुझे ऐसे हनुमान भगवान ने, गुरुपा ने, साईं बाबा ने मुझे ऐसे ब्लेस किया। मैं रोज शिव मंदिर जाती हूँ, तो एक दिन सोमवार था तो मैं शिव भगवान पे केले लेके गई थी घर से, और वहाँ पे बाहर पीपल का जो पेड़ होता है वहाँ मैं पूजा करती हूँ। बिलीपत्र का पेड़ है और पीपल का, वहाँ मैं पूजा करती हूँ। तो वहाँ उस दिन कोई वैसे सब साथ में 2-3 लोग पूजा करते हैं। उस दिन वहाँ पे मैं अकेली कर रही थी, बाकी लोग अंदर मंदिर में पूजा कर रहे थे। तो वहाँ पे उधर भी बहुत सारे बंदर घूम रहे थे, 10-15 बंदर घूम रहे थे। लेकिन एक बंदर ऊपर से पेड़ पे से नीचे आया, और मैं पीपल पे जल चढ़ा के पीपल के वृक्ष की परिक्रमा ले रही थी, तो वो बंदर भी मेरे साथ में परिक्रमा ले रहा था। मैंने परिक्रमा ली, उसने भी ली, फिर मैं रुकू वो भी रुक जाए, फिर मैंने परिक्रमा ली, उसने, फिर मेरे पास तो वो हनुमान शिव भगवान पे चढ़ाने में वो मैंने उसको केला दिया। वो किस रूप में मेरे पास आया था पता नहीं मुझे, मैंने उसको केला दिया और वो वहां से केला खा के चला गया।
और आज भी मंगलवार है, आज भी मेरे अभी रूम के बाहर थोड़ी देर पहले जस्ट रूम के बाहर ही बंदर आ गया था। तो मैंने आज तो मैं डर गई थी कि जस्ट रूम के बाहर वो बहुत सारे बंदर थे। तो मैंने गुरुपा कुछ था नहीं उनको खिलाने, तो माफ़ी मांगी उनसे, हनुमान भगवान से माफ़ी मांगी, गुरुपा से क्षमा मांगी, गुरुपा का शुक्राना किया कि आज मंगलवार के दिन वो मुझे ब्लेस करने आए, उसका अनंतम शुक्राना। मुझे वो जो नीम करोली बाबा हैं उनके भी मैसेज आते हैं, जो नैनीताल में कैची धाम में मुझे उनके मैसेजेस आते हैं टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे ऊपर महाशिव की कृपा है, तेरे ऊपर महाशिव की कृपा है। और गुरुपा के मैसेज आते कि तेरे ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है, तू हनुमान जी ने तुझे अपनी शरण में ले लिया है। मुझे अब हर 2 दिन में बंदर दिखते, हर 2 दिन में मैं शिव मंदिर जाती हूँ, वहाँ तो मुझे दिख ही जाते हैं। और गुरुपा मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। और मैं कभी-कभी हम इंसान हैं, गुरुपा हमको माफ़ करना, आप किस-किस रूप में घर पे आए तो मुझे ब्लेस करने में नहीं पहचान पाती हूँ। अगर मैंने कभी जाने-अनजाने भी मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने आपका अनादर किया और मैं आपको नहीं पहचान पाई, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा, उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ करना। आई एम सॉरी गुरुपा। अभी मेरे बाल है ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा तेरे बाल पूरे घर में यहाँ हुआ, मेरे बाल बहुत गिरते, मैं कितनी भी सफाई करूँ बाल गिर जाते हैं। तो गुरुपा मुझे बोलते हैं, और मुझे डैंड्रफ का भी बहुत इशू, मुझे बार-बार डैंड्रफ, मुझे बहुत केयर करती हूँ, मुझे बार-बार डैंड्रफ, मुझे डैंड्रफ से बहुत, फिर मुझे बहुत ईचिंग होती है, मैं बहुत परेशान होती हूँ। मैंने कितनी दवाई की, कितने, पर मेरा डैंड्रफ खत्म ही नहीं होता है, बार-बार हो जाता है, खत्म होता है, बार-बार होता है। तो गुरुपा मुझे बोलते बेटा पूरे घर में तेरे बाल बिखरे हैं, तो नेगेटिव, तो अभी तो मैं बाल मतलब कितना भी करूँ बाल गिरते ही हैं। तो मेरे गुरुपा से जस्ट ऐसे अभी प्रे गुरुपा मेरे बाल बहुत गिरते, प्लीज़ मेरे गुरुपा बाल। और जैसे मैंने यूट्यूब खोला, वहाँ मुझे एक मैसेज था कि ये सत्संग सुन तो तेरे बाल जो गिरने की समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। फिर मैंने वो सत्संग सुना। और अभी मेरी बेटी की भी ना बीच में तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी बेटी को बुखार हो गया था, ऐसे गले में छाले हो गए थे, और मेरी बेटी को ना बुखार तो ठीक हो गया, पर बुखार के बाद उसको है ना शरीर पे छोटे-छोटे लाल-लाल ऐसे मतलब फुंसी भी नहीं थी, ऐसे लाल-लाल दाग हो रहे थे, और उसको उस पे इतनी खुजली हो रही थी, डॉक्टर ने लोशन दिया तो भी उसको उससे क्योर नहीं हो रहा था। तो ऐसे मुझे एक सत्संग गुरुपा ने सुनाया, एक सत्संग संगत जी थी, उनके बेटे को भी ऐसे तबीयत खराब थी, बुखार था, उसको शरीर पे ऐसे लाल-लाल दाग हो गए थे। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उस बच्चे को ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा, फिर उसका पूरा खून शायद बच्चे का बदलना पड़ा था। वो ठीक तो बाद में हो गया था, फिर मैंने वो सत्संग सुना तो मेरी बेटी को भी ऐसा ही हो गया था, लाल-लाल पूरे शरीर पे दाग हो रहे थे और उसको खुजली हो रही थी। तो सत्संग में गुरुपा ने उपाय बताया कि है ना अपनी बेटी के ऊपर से, बच्चे के ऊपर से 7 बार लोटे में पानी भर के 7 बार उतार कर और सूर्य को जल चढ़ा दो। तो मैंने वैसा ही किया, सूरज को जल चढ़ा दिया। फिर एक और सत्संग जब मुझे समय तब मैं सत्संग सुनती हूँ। तो एक और सत्संग मैंने सुना, उसमें गुरुपा मतलब बता रहे थे कि शिवलिंग पे मैं बता दूँ दो है ना आम और वो केले शिवलिंग पे चढ़ा दें, तो फिर मैं उस दिन वो भी करके आई थी। वैसे रोज़ ही जाती हूँ मैं, तो फिर मैं उस दिन सोमवार के दिन है ना आम और केले लेके गई थी, वो मैं शिव जी को समर्पित करके आई थी। मैंने मेरे भाई के लिए गुरुपा से अरदास करी, बस मैं चाहती हूँ गुरुपा वो अरदास मेरी पूरी कर दे, तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे शुक्राना सत्संग में बहुत गलतियाँ होती, फिर मैं संगत जी के सत्संग सुनती हूँ तो उसमें से जब कुछ होता है कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ कि हाँ मेरे में तो गुरुपा बोलते भी है कि तू अच्छे से शुक्राना कर, तू अच्छे से शुक्राना कर। सॉरी गुरुपा मुझे अभी आता नहीं है, कभी भूल जाती हूँ, कभी कैसा होता है, अब तो आप ही करवाइए। गुरुपा बहुत प्यारे, गुरुपा बहुत अच्छे, गुरुपा आप बहुत अच्छे हो। आपने मेरी बेटी को ब्लेस किया,
और गुरुपा मुझे ब्लैक मैजिक के भी बहुत सत्संग सुनाते, बोलते तेरे हस्बैंड जी पे वशीकरण है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुपा मुझे बताते, मुझे पता है गुरुपा सत्संग सुना के सब काट देंगे। गुरुपा बस आपसे अरदास है मेरी बच्ची की, मेरे पति की, मम्मी पापा, भाई भाभी, भाई के बच्चे, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड जी, मुझे मेरी सास, दादी सास, उन सबको सबसे पहले हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, सबसे पहले हेल्थ ब्लेस कीजिए। और मैं जो अरदासें गुरुपा से करी, बस मेरी अरदास पूरी हो जाए। मैं बहुत बड़े शुक्राना संगत शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरी प्लीज़, मुझे डैंड्रफ इशू है, प्लीज़ ये डैंड्रफ इशू ख़त्म कर दी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे बाल भी बहुत झड़ते हैं, मुझे बहुत ईचिंग होती है गुरुपा, मेरे को बहुत ईचिंग होती है, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है, नहीं अच्छा लगता है। गुरुपा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास कबूल करने ख़त्म कर देना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। बस यही गुरुपा, बस गुरुपा कभी कभी कुछ ऐसे संगत जी मैसेज वो मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने जितने सत्संग है मैं सुन लूँ, पर कभी कभी समय की कमी के कारण मैं लंबे लंबे सत्संग नहीं सुन पाती। तो मेरे मन में ये बात आई, तो ना एक संगत जी थे, वो ये बोल रहे थे कि उनके इसमें ये था कि वो भी संगत से ये करे रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ शॉर्ट में सत्संग सुनाइए। एक एक घंटे के सत्संग होते हैं, वो संगत जी हर कोई नहीं सुन पाता है, सब कोई वर्किंग होता है, कोई कैसे होता है, हर किसी की फैमिली है। तो बोले तो मेरी भी यही है कि मैं भी कभी कभी जो बड़े सत्संग होते हैं मैं नहीं सुन पाती, उनको डाउनलोड करती हूँ पर सुनने का समय नहीं मिल पाता है गुरुपा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बाकी सब आपको गुरुपा, आपको हर चीज़ पता है, मैं क्या बोलूँ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।